राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स सम्मिश्र संख्या का स्टडी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, हम आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका डिफिनीशन पिछले लेक्चर्स में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज इसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। मीन्स आप कहेंगे कि सम्मिश्र संख्या और आर्गुमेंट कोणांक को कहते हैं सम्मिश्र संख्या का कोणांक। इसके गुणधर्म का स्टडी हम करेंगे। सबसे पहला गुणधर्म इसका है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का आर्गुमेंट निकालते हैं तो ये फाइनल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज है। और अगर इसके प्रिंसिपल वैल्यूज को देखा जाए, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई लिख देते हैं। और पाई क्या है, k क्या है, -1, 0 और 1 भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि आपके पास में अगर इसे प्रिंसिपल वैल्यू में शिफ्ट करना पड़े तब ऐसी स्थिति में आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देखेंगे कि हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है। और पिछले क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है और फाइनली ये भी स्टडी कर चुके हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है। आज हम इसके प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। तो यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे। लेट Z1 इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं स्टूडेंट, पोलर फॉर्म में है। तो आपको ये हम बता चुके हैं कि ये R1 फाइनली मॉड Z होता है और ये θ1 जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है। जैसे ही पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो आप इसके एंगल को देखकर बता सकते हैं कि इसका आर्गुमेंट θ1 है और साथ में इसका जो मॉड है वो R2 है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 फाइंड करते हैं। Z2 ले सपोज करते हैं cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। यहां आप देखकर बता सकते हैं कि मॉड Z इसका R2 है और साथ में इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है Z2 का वो θ2 है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम सपोज कर लिए। अब हमें Z1 इंटू Z2 फाइंड करने की जरूरत है और उसके आर्गुमेंट का स्टडी करना है। तो Z1 इंटू Z2, चले तो Z1 ये डाटा हम माने हुए पोलर फॉर्म में, R1 से इसमें गुना कर लेते हैं। तो R1 cos θ1 प्लस आयोटा R1 sin θ1 इंटू, अब R2 को फाइंड करते हैं, R2 लेते हैं, R2 से मल्टीप्लाई करके Z2 को। तो R2 cos θ2 प्लस आयोटा R2 sin θ2, ये फाइनल हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2 cos θ1 cos θ2 प्लस आयोटा
R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 1 और sin थीटा 2 प्लस आयोटा R1 sin थीटा 1 R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर R1 R2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। अब देखते हैं स्टूडेंट, रियल पार्ट, ये आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो -1 इसके बदले जब रिप्लेस करेंगे तो ये रियल पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट है। R1 R2 दोनों में कॉमन है, तो फाइनल Z1 इंटू Z2 बराबर R1 इंटू R2 और cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, आयोटा कॉमन है और R1 R2 भी कॉमन है, तो आयोटा R1 R2 कॉमन हो गया, फाइनल आ गया साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। अब ये R1 R2 और ये फॉर्मूला हो गया cos A माइनस बी का, cos A के जगह पर थीटा 1 है और B के जगह पर थीटा 2 है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B बराबर cos A प्लस B, तो यहां cos A प्लस B हो गया, प्लस आयोटा R1 R2, उसी प्रकार से साइन A cos B cos A साइन B, तो साइन A प्लस B हो गया। अब यहां से फाइनल R1 R2 कॉमन ले लेते हैं, रिजल्ट हमारे पास में हो गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये भी जो रिजल्ट आया, ये भी रिजल्ट एक पोलर फॉर्म ही आया है, और पोलर फॉर्म के आगे का जो ये प्रोडक्ट देख रहे हैं ये मॉड को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का अर्थ है, अगर हम आपसे पूछते कि मॉड Z1 इंटू Z2 का मॉड क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए था R1 इंटू R2। जबकि पूछेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या हुआ, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो प्रोडक्ट करके कॉम्प्लेक्स नंबर निकाले, मतलब Z1 इंटू Z2 का, तो हमारे पास यहां से आ गया थीटा 1 अब प्लस थीटा 2। अब थीटा 1 क्या है, तो थीटा 1 के बारे में हम यहां बता चुके हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 है, तो ये यहां से हमारे पास में हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। और अगर उसे प्रिंसिपल वैल्यूज में लाना होगा तब ऐसी स्थिति में +2 के पाई को लिखेंगे, और के का वैल्यू, चूंकि प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब है कि एंगल माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक होना चाहिए, तो अगर दो एंगल को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल को सम कर रहे हैं और वो 180 से बढ़ जाता है, सपोज कीजिए कि एक एंगल मेरे पास में 150 डिग्रीज है और दूसरा एंगल जो हमारे पास में 105 डिग्री है, तो 150 डिग्री और 105 डिग्री, इसका अर्थ है कि ये हमारे पास में 255 डिग्री हो गया। और प्रिंसिपल वैल्यूज क्या कहता है कि 180 से लेस देन होना चाहिए, इसका अर्थ है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो के का वैल्यू ऐसी स्थिति में आपको सपोज करना पड़ेगा, क्या सपोज करना पड़ेगा, -1, ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर आ जाए, क्योंकि आपके पास में 255 का मतलब यहां फाइनल पहुंच गए हैं, ये पहुंच गया एंगल, हमें इधर से सेलेक्ट करना होगा, क्लॉकवाइज सेलेक्ट करना होगा इसके प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए, तो k = -1 रिप्लेस करेंगे। कहने का अर्थ है कि आवश्यकता के अनुसार से इस k का मान फिक्स करेंगे, और अगर वो प्रिंसिपल वैल्यूज में है तो k = 0 लेंगे। सपोज करते हैं कि एक एंगल 30 डिग्री का आ जाए और दूसरा एंगल हमारे पास में 45 डिग्री का आ जाए,
Z1 का आर्गुमेंट 30 डिग्री है और Z2 का आर्गुमेंट 45 डिग्री है, तब 75 डिग्री हो गया। इसका अर्थ है कि वो प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर है। तब प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि k=0 रखेंगे। तो क्वेश्चन को देखेंगे, उसके सिचुएशन को देखेंगे, उसके अनुसार से ये फिक्स करेंगे कि k क्या होगा। मतलब आपको 2 पाई ऐड करना है या 2 पाई माइनस करना है या तो फिर आपको 0 रखना है। अब स्टूडेंट इसके प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड का जिक्र करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड, आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 और माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा। और प्रिंसिपल वैल्यूज को अगर देखेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 और प्लस 2k पाई। यहां ध्यान रखना है कि k का वैल्यू 0 और या 1 या फिर -1 होगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं। प्रूफ, फिर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं। माना कि Z1 इक्वल टू R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 तथा Z2 इक्वल टू R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 दो सम्मिश्र संख्या है। अब ये सम्मिश्र संख्या है तो इसका अर्थ हो गया कि यहां R1 जो है वो मॉड Z1 है और Z1 का जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 कहेंगे तो थीटा 1 है और Z2 का मॉड जो है वो R2 है और इसका आर्गुमेंट जो है वो थीटा 2 है। हालांकि मॉड की जरूरत इस थ्योरीज में नहीं है, लेकिन मैं बराबर आपको रिपीट करना चाह रहा हूं कि आप समझे इस बात को कि इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, पोलर फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो इसका अर्थ है कि ये मॉड Z है और ये थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ Z है। आप देख कर बताएं। तो ये आर्गुमेंट है, हमें फाइंड करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब इसे रैशनल फॉर्म x प्लस आयोटा इंटू वाई के फॉर्म में ले जाएंगे तो इसके हर से को के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब कर ले मल्टीप्लाई हम लोग। R1 cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई R2 और ये फाइनल a प्लस बी a माइनस बी है तो cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 हो गया। अब रिजल्ट हमारे पास में क्या आ गया स्टूडेंट? Z1 डिवाइडेड बाई Z2 की बात करते हैं। ये R1 तो कॉमन है तो R1 यहां से देखेंगे रियल पार्ट है और आयोटा स्क्वायर -1 रखेंगे तो रियल पार्ट हो जाएगा। तो cos थीटा 1
कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये इसका रियल पार्ट है, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई R2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ये फाइंड हो गया। R1 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो कॉस ए माइनस बी प्लस आयोटा, फिर यहां से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, तो यहां हो गया साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई R2 और इसकी वैल्यू 1, मतलब फाइनल पोलर फॉर्म में ये भी रिजल्ट आ गया R1 डिवाइडेड बाई R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में हम डिवीजन किए, रिजल्ट पोलर फॉर्म में आया, और पोलर फॉर्म में आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका अगर मॉड पूछा जाए तो R1 बाई R2 है। अगर हम आपसे मॉड पूछते, हालांकि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज है लेकिन पूछ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि R1 बाई R2 है, और साथ में ये पूछते कि इसका आर्गुमेंट क्या निकला, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का आर्गुमेंट क्या निकला, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 फाइंड हुआ। अब थीटा 1 क्या है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि थीटा 1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 है और थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, मैंने फाइनल आ गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये आर्गुमेंट का सेकंड प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। अगर डिवीजन है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को घटाएंगे, और अगर प्रोडक्ट फर्स्ट वाले प्रॉपर्टीज को देखेंगे प्रोडक्ट होगा, तब ऐसी स्थिति में आप जो है प्लस करेंगे, और अगर उसे प्रिंसिपल वैल्यूज में अरेंज करना है तो 2k पाई का यूज करेंगे और देखेंगे कि k का वैल्यू हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 0 यूज करना पड़ेगा या 1 यूज करना पड़ेगा या -1 यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज नंबर 3 का अब स्टडी करते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज नंबर 3 है आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n कर लीजिए, मतलब z का घात को n कर लेते हैं, तो n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n हो जाएगा, और साथ में अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू में लेंगे तो 2k पाई होगा, यहां k का वैल्यू 0, 1 और -1 इट इज रिप्लेस करेंगे। अब देखते हैं इसके प्रूफ को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं, और वह कॉम्प्लेक्स नंबर आप पोलर फॉर्म में ही लेंगे, z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। या आप दो स्थिति इसमें उत्पन्न होती है इसके प्रूफ के लिए। तो पहली जो स्थिति है उसमें दोनों तरफ घात n कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका घात n, तो ये फाइनल r का घात n हो जाएगा, और ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का भी पावर n हो गया। अब इसका एक थ्योरम से स्टूडेंट याद रखना होगा, ये घात इसके साथ में इनटू हो जाता है, कॉस n थीटा इंटू साइन n थीटा, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इक्वस टू कॉस n थीटा
प्लस आयोटा साइन यन थीटा। और अगर इस थ्योरम का स्टडी नहीं किए हैं तो आप इसे लेटकर या आप इसे दूसरे प्रॉपर्टीज के भी स्टडी से प्रूफ कर सकते हैं। तो दूसरा सिचुएशन ये बनता है। और अगर ये प्रॉपर्टीज याद है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अब यहां से डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि आपका आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n क्या होगा। तो देखेंगे कि ये पोलर फॉर्म है और इसका एंगल यन थीटा हो गया, तो यन थीटा हो गया फाइनल। और थीटा क्या है, तो आर्गुमेंट ऑफ z है, इसलिए आप n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z लिखेंगे। तो एक सिचुएशन ये बनता है। जबकि दूसरे सिचुएशन में इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। दूसरे सिचुएशन में हम लिख सकते हैं कि इन जनरल, अभी हम लोग थ्योरम्स प्रूफ किए, उसमें आर्गुमेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट की बात किए, हम यन ले लेते हैं। तो यहां से आर्गुमेंट ऑफ ये फाइनली z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस एस ऑन आर्गुमेंट ऑफ प्लस में रहेगा zn, ये आर्गुमेंट हो गया। अब सपोज कीजिए कि z1 z2 z3 ये सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, मतलब सेम हो जाए, z हो गया, ऐसा मानते हैं। तो क्या होगा, यहां आर्गुमेंट ऑफ z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड कितने टाइम्स हो गए, चूंकि 1 से n है तो n टाइम्स हो गए। और आरएचएस साइड देखेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस एस ऑन आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। ये भी कितने टाइम्स हो गए, n टाइम्स हो गए। तो z इंटू जेड को n टाइम्स आप प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनल आ जाएगा z का घात n या पावर n, z टू पावर n। और यहां आप n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z हो गया। तो आप जो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टीज यूज किए थे उसको जनरलाइज्ड करते हुए भी आप स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट में, अगर आपने थ्योरम्स पढ़ा है ये, तब आप इस थ्योरम्स का प्रयोग करके भी आप इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 3 है। अब प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। आर्गुमेंट ऑफ z conjugate इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, प्लस 2k पाई लिख सकते हैं, k इक्वल टू 0 माइनस 1 और 1। अब यहां से देखेंगे हम लोग, यहां से देखेंगे आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, b एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेट करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है, कोणांक जो है वो थीटा है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम पहले कंजुगेट फाइंड करते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कंजुगेट हमारे पास में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका होल कंजुगेट हो गया, तो फाइनल r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा फाइंड हो गया।
अब इसे हम पोलर फॉर्म बनाएंगे, कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगो में हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा कर लिए और कॉस थीटा को आप कॉस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इससे ये पोलर फॉर्म में आ गया। अब इसके आर्गुमेंट को देखते हैं कि इसका आर्गुमेंट कितना है, तो माइनस थीटा है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट हमारे पास में फाइनल निकल गया माइनस थीटा, और थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड हो गया स्टूडेंट। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज नंबर 4 भी इसका फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5 एक और चर्चा करते हैं। अगर कहीं आर्गुमेंट फाइंड करें और सपोज कर लें कि यह आर्गुमेंट 0 आ जाए, तब ऐसी स्थिति में ये z जो हमारा है वो प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल होगा, पूर्णतः वास्तविक होंगे z। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, आर्गुमेंट 0 होने का अर्थ है कि आप इस लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं हैं, इस प्रकार से। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यही है 1 प्लस आयोटा इंटू 0, 2 प्लस आयोटा इंटू 0, 3 प्लस आयोटा इंटू 0, 4 प्लस आयोटा इंटू 0, इस प्रकार से। इसी पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे भी बढ़ेंगे तो 5 प्लस आयोटा इंटू 0, तभी हमारे पास में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 आएगा। तो आर्गुमेंट 0 आएगा, इसका अर्थ है कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज करेंगे, और एक्स एक्सिस को ही है हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पर है, मींस प्योरली रियल है। इसलिए इस स्थिति में आप यहां z को प्योरली रियल कहेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कहीं आर्गुमेंट इक्वल टू 0 अगर आपके पास में आ जाता है, तब आप ऐसी स्थिति में कहेंगे कि हमारा z जो है वो फाइनली प्योरली रियल है। अब ये 5 प्रॉपर्टीज हो गया स्टूडेंट। अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई √3 प्लस आयोटा का कोणांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। अब यहां 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए यहां से थ्योरम अगर देखेंगे, Z1 बाई Z2 का आर्गुमेंट की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है, और जरूरत के हिसाब से आप 2 के पाई भी ले सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज में जाने के लिए। तो हम यहां Z1 डायरेक्ट इस प्रॉपर्टीज से हम यूज करेंगे। तो यहां देखेंगे Z1 हम लेट कर लेते हैं इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली, कि माना कि Z1 बराबर 1 प्लस √3 आई है तथा Z2 बराबर √3 प्लस आयोटा है।
अब इसका हम कोणांक ज्ञात करेंगे और इसका भी कोणांक ज्ञात करेंगे। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हम बताए थे y बटे यक्स, डायरेक्ट फाइंड करने के लिए। तो यहां फाइनल हमारे पास में हो गया tan इनवर्स √3/1। इसका अर्थ है कि ये 60 डिग्री हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज भी कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए यही थीटा जो है इसका आर्गुमेंट होगा। तो मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू हमारे पास में आ गया 60 डिग्री। अब यहां से आर्गुमेंट ऑफ इस Z2 फाइंड करते हैं। अच्छा, इसे थीटा जब मान लिए, इसको θ1 मान लेते हैं, एंड और θ2 बराबर भी यूज करेंगे tan इनवर्स y बटे x। तो tan इनवर्स y हो गया 1/√3, फाइनल 30 डिग्री, और Z2 भी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। माने आर्गुमेंट ऑफ Z2 चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो आप यहां से लिख सकते हैं एक लाइन कि Z2 ऑल्सो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मींस आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, ये भी आपका आ गया 30 डिग्री। अब थ्योरम लगा ले, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई √3 प्लस आयोटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 हमारे पास फाइंड हो गया 60 डिग्री और आर्गुमेंट ऑफ Z2 फाइंड हो गया 30 डिग्री। फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आ गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप जब करेंगे डायरेक्ट आप फाइंड कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना होगा। मीन्स इसका हर का कंजुगेट से आप गुना करेंगे और भाग करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लाएंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद फिर उसका आर्गुमेंट निकालेंगे। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए आप इस प्रॉपर्टीज का यूज करें, और यूज करके जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो टाइम सेविंग होगा, टाइम सेव कर पाएंगे आप, और अच्छे एग्जामिनेशन में अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे स्टूडेंट। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर्स जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।